अस्सलाम वालेकुम। जमात शेषम उर्दू की किताब का सबक नंबर 25 जिसका उन्वान है पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम सबक पाकिस्तान की पढ़ाई करेंगे और इसकी मश्क हल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबक पढ़ने के मकासद क्या हैं। बच्चों को वतन की अहमियत से रोशनास कराना, बच्चों को नज़रिया के मायने और मफहूम से मुतारिफ करवाना, बच्चों को बताना कि वतन से मोहब्बत ईमान की अलामत है, बच्चों को आज़ादी की नेमत से आगाह कराना। इसके बाद हम इसका पहला बंद उसकी पढ़ाई करते हैं। इसमें मुश्किल अल्फाज के मीनिंग भी हम याद करेंगे और इसकी तशरीह भी याद करेंगे। सबसे पहले है, तू रहे आज़ाद ए मेरे वतन, तू रहे आबाद ए मेरे वतन, तेरा परचम यूं ही लहराता रहे, गोशा गोशा नूर बरसाता रहे, तेरा जर्रा जर्रा मुस्काता रहे, ए वतन तू झूमता गाता रहे। गोशा गोशा मतलब कोना कोना। इसके बाद मुस्काता रहे यानी खुश रहे, मुस्कुराता रहे। आबाद रहे यानी बसा रहे, झूमता रहे खुशी से लहराता रहे। इस नज़म के पहले बंद में शायर अपने वतन को हमेशा आज़ाद और आबाद रहने की दुआ दे रहा है। और क्या कह रहा है शायर कि ऐ मेरे वतन तू हमेशा यूं ही आज़ाद और बसा रहे, कोई भी आंच या कोई भी दुख तकलीफ तेरे करीब ना आए, तेरे वतन का सब्ज हिलाली परचम हमेशा अपनी धुन में ऐसे ही लहराता रहे, ऐ वतन तेरा कोना कोना नूर के धारे बरसाता रहे, तेरे परचम का हर हिस्सा यूं ही मुस्कुराता रहे, ऐ मेरे प्यारे वतन तू हमेशा खुशी से लहराता और गाता रहे। यानी इसमें पहले बंद में शायर अपने वतन के लिए दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे प्यारे वतन तू हमेशा आज़ाद और खुशो खुरम रहे, तुझ पर कोई भी आंच ना आए। इसके बाद बंद नंबर 2, तू रहे आज़ाद ए मेरे वतन, तू रहे आबाद ए मेरे वतन, तेरे खेतों खलियानों की खैर, तेरे बागों तेरे मैदानों की खैर, तेरे शहरों तेरे ईवानों की खैर, तेरी अजमत के निगहबानों की खैर। इसमें सबसे पहले खिलियानों, खिलियानों का मतलब ये लफ्ज़ खिलियान की जमा है जिसका मतलब है गल्ले के अंबार या गल्ले के ढेर। खैर यानी सलामती, अजमत यानी इज्जत बढ़ाई, ईवानों की खैर यानी मोहल्लों की खैर। ईवान की जमा है जिसका मतलब है मोहल्लों। निगहबान यानी हिफाजत करने वाला, पहरेदार। निगहबान की जमा है जिसका मतलब है हिफाजत करने वाला। इस नज़म के दूसरे बंद में शायर अपने वतन की इज्जत और अजमत को बयान करते हुए कहता है कि ऐ वतन तेरे सब्ज लहलहाते खेत और उन खेतों में उगने वाले गल्ले के हमेशा अंबार लगे रहें, तेरे बागों में खिलने वाले फूल और सब्ज खुले मैदान हमेशा आबाद रहें। ऐ वतन तेरे हंसते बसते शहर, तेरे मुल्क के आबाद बड़े बड़े महल हमेशा कायम रहें, तेरी इज्जत और अजमत की हिफाजत करने वाले निगहबान हमेशा खुदा की पनाह में रहें। ये तेरे वतन के निगहबान तेरी आबरू, इज्जत और दिफा के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे। इस पाक वतन की सरबुलंदी की हिफाजत करना इन जाबाजों की जिम्मेदारी है। ए पाक वतन तू हमेशा सरबुलंद, आज़ाद, आबाद और खुशो खुरम रहे। इसके बाद हम सफ़ा नंबर
134 इस नज़म का तीसरा बंद पढ़ते हैं। तू रहे आज़ाद ए मेरे वतन, तू रहे आबाद ए मेरे वतन, तू रहे हरदम सरफराज ए मेरे वतन, तू रहे आलिम से मुमताज़ ए वतन, तू रहे महवे तगोताज ए वतन, सुर्ख रूह हूँ तेरे शहबाज ए वतन, तू रहे आज़ाद ए मेरे वतन, तू रहे आबाद ए मेरे वतन। इस नज़म के आखिरी बंद में शायर डॉक्टर मोहम्मद सालेह ताहिर क्या बयान कर रहा है कि अपने वतन को पूरी दुनिया में मशहूर होने की दुआ देता है कि ऐ मेरे प्यारे वतन, तू अपनी ताकत से हर वक्त आली मर्तबा और मुअज़्ज़िज़ हो, तू पूरे आलम में हमेशा मशहूर रहे, कोई दुश्मन तेरी तरफ नज़र भी उठा कर देखे तो उसे फ़ौरन मिटा दे, तेरी हिफाजत करने वाले हमेशा कामयाब और खुशो खुर्रम रहें। ये वतन इन मुजाहिदों, बहादुरों और दिलेरों की अमानत है जिनकी वजह से इस वतन का हसूल मुमकिन हुआ। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त जान और माल का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहें। ए वतन, तो हमेशा आज़ाद, आबाद और शाद रहे। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायनी हर दम यानी हर वक्त, सरफराज बुलंदी, आली मर्तबा, महव गुम, सुरखरू होना यानी कामयाब होना, मुमताज़ मशहूर, तगोताज दौड़ धूप यानी कोशिश करना। अब हम इसकी मश्क हल करते हैं। सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सबसे पहला सवाल, अज़मत के निगहबानों से क्या मुराद है? अज़मत के निगहबानों से मुराद अपने वतन की इज़्ज़त और अज़मत यानी इज़्ज़त और बड़ाई की हिफाजत करने वाले पहरेदार। सवाल नंबर 2, कौमी परचम के लिए शायर ने क्या दुआ की? कौमी परचम के लिए शायर दुआ करता है कि ए परचम, तू हमेशा लहराता रहे। सवाल नंबर 3, शायर ने वतन की जिन चीज़ों की खैर मांगी है उनमें से किसी 2 के नाम लिखें। तो सबसे पहले शायर ने जिस चीज़ की खैर मांगी, शायर ने खेतों और खलियानों की खैर मांगी, और दूसरा बागों और मैदानों की खैर मांगी है। सवाल नंबर 3, शायर ने अपने शहबाजों के लिए किन जज्बात का इजहार किया? शायर ने अपने शहबाजों के लिए हमेशा सुर्ख रूह होने के जज्बात यानी उनके लिए कामयाबी के जज्बात का इजहार किया। सवाल नंबर 2, अल्फाज के मायनी लुगत से तलाश करके लिखिए। सबसे पहला लफ्ज़ है मुमताज़ यानी मशहूर, सरफराज बुलंदी, महव मसरूफ़ और मुस्कुराना यानी खुश रहना। ये मायनी आपने इसकी पढ़ाई के दौरान भी मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद सफ़ा नंबर 135 पर सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। तज़कीर व तानीस का मतलब है कि ये जो लफ्ज़ है ये हमें जुमले की मदद से वाज़े हो जाए कि क्या ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। वतन, इसका हम जुमला बनाएंगे, हमें अपनी वतन की सलामती के लिए हमेशा दुआगो रहना चाहिए। परचम, इंशाअल्लाह हमारा परचम हमेशा लहराता रहेगा। अज़मत, अज़मत का जुमला, हमें अपने मुल्क की अज़मत की हिफाजत करनी चाहिए। आलिम, इस्लाम से पहले पूरा आलम तारीकी में डूबा हुआ था। नूर, उसने सलूक से पेश आने वाले के चेहरे से नूर बरसता है। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें यानी इनके उलट अल्फाज लिखने हैं हमने। तो सबसे पहला लफ्ज़ आज़ाद, कैद, नूर, जुल्मत, निगहबान, डाकू, आबाद, वीरान या बर्बाद। मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। नज़म की पढ़ाई करने के बाद
इसमें जो मौजूद मिसरे हैं उनको हम मुकम्मल करेंगे। तेरी अज़मत के डैश की खैर, यानी निगहबानों की खैर। तेरी अज़मत के निगहबानों की खैर। गोशा गोशा नूर बरसाता रहे, गोशा गोशा नूर बरसाता रहे। तू रहे आलिम से मुमताज़ ए वतन, तेरा परचम यूं ही लहराता रहे। तू रहे आज़ाद ए मेरे वतन। सवाल नंबर 6, दर्ज झैल अल्फाज का मफहूम वाज़े करें, यानी इनके मायने लिखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ ज़र्रा ज़र्रा मुस्काना, यानी वतन के हर हिस्से का खुशहाल होना। महवे तगोताज, यानी किसी काम की कोशिश में पूरी तवज्जो से लगा हुआ। नूर बरसाना, यानी रोशनी बखेरना। आलिम से मुमताज़, आलिम दुनिया को कहते हैं और मुमताज़ का मतलब है मशहूर, तो इसका मतलब होगा पूरी दुनिया में मशहूर होना। सवाल नंबर 7, दर्ज झैल वाहिद अल्फाज की जमा लिखें। वतन, औतान, नूर, अनवार, ज़र्रा, ज़र्रात। सवाल नंबर 8, नज़म पाकिस्तान को पेश नज़र रखते हुए कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है परचम, लहराना। नूर, बरसना। ज़र्रा, मुस्काना। अज़मत, सरफराजी। खेत, खिलियान। सवाल नंबर 9 है, इस नज़म के पहले बंद में जो हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको तरतीब से लिखें। तो हम आवाज़ अल्फाज को हम काफ़िया अल्फाज भी कहते हैं। पहले बंद में हम आवाज़ अल्फाज जो इस्तेमाल हुए वो हैं आज़ाद, आबाद। इसके बाद लहराता, बरसाता, मुस्काता, गाता। जमात शशम, आज हमने आपके सिलेबस का जो आखिरी सबक है पाकिस्तान, उसकी पढ़ाई की और उसकी मुकम्मल मश्क हल की है। आपने ये मुकम्मल मश्क अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिखनी है और इसको अच्छे से याद करना है और इसकी तशरीह भी अच्छे से याद करें और अपनी कॉपी पर लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।